बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में ये बताना है कि एक ये जो ग्राइंडर होती है, इसकी ये जो ऊपर वाला फूल होता है, इसको किस तरीके से खोलते हैं। और दूसरा ये कि जब आपके पास इस तरह की मशीन हो, उसकी मोटर आप कहीं से भी परचेज़ करके आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसकी चेंज की है, तो मैं चलो आपको दिखा भी देता हूँ। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मोटर हमने चेंज कर दी है, तो ये मशीन और है, ये जग और इसके जो ग्राइंडर मतलब ये 3 बर्तन हैं इसके साथ, ये अलग है। ठीक है? तो अब हमने इसके साथ मैच तो किए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आ रहा है। तो आया कि इस तरह का जब छोटा-मोटा मसला आ जाए, तो इसको आप किस तरीके से हल कर सकते हैं, वो बताना है। तो मसला इसमें ये आ रहा है कि ये नज़र आ रहा होगा, जब हम चलाते हैं तो ये जो फूल है इसका, इसके साथ रगड़ रहा है। तो इसको हमने किस तरीके से हल करना है, ठीक है? तो मशीन अभी आपके साथ पहले मैं चला के चेक करवाता हूँ, उसके बाद फिर इसको खोल के मैं दिखाता हूँ कि छोटे-मोटे मसले आप खुद भी हल कर सकते हैं। ठीक हो गया? मशीन चल रही है, बेहतरीन माशाल्लाह काम कर रही है। बस इसका जो ये फ़ॉल्ट है, ये हमने रिमूव करना है। तो इसका एक छोटा-सा आसान सा हल है, बस इसको खोलते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसके साथ हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने जो इसका ये फूल होता है, अक्सर दोस्त ये करते हैं कि जनाब जिस तरह चूड़ी नॉर्मल टाइट करते हैं, जिस तरह नॉर्मल खोलते हैं, उसी तरीके से खोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इनकी जो ग्राइंडर वगैरह होती हैं या दूसरे इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनकी चूड़ी उल्टी होती है। ठीक हो गया? तो लिहाज़ा आपने जब खोलनी है, तो इस तरीके से इस तरीके से खोलनी है, इस तरफ। कोई ज़ोर से चीज़ मारेंगे या स्पीड से मारेंगे तो ये खुल जाएगी। इस तरीके से, ये नज़र आ गई आपको? इसको जब भी खोलना है इस तरीके से खोलना है, जिस तरफ नॉर्मल चूड़ी टाइट होती है उस तरफ ये खुलेगी, ना कि मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा। बाज़ दोस्त इस तरह खोल रहे होते हैं, जबकि इस तरह इसकी चूड़ी टाइट होती है, ठीक है? तो जब खोलनी है आपने जिस तरीके से दूसरी नॉर्मल को चूड़ी टाइट होती है, उस तरफ आपने इसको स्पीड से खोलना है, ठीक है? ताकि जो मोटर की स्पीड से इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए। ये तो हो गया चलो मसला हल। अब दूसरा मसला ये है कि पहले इसकी बॉडी हम खोलते हैं, फिर हमें इसके नीचे एक थोड़ी-सी देनी है फिटिंग, जिससे ये हमारा मसला इंशाल्लाह अल्लाह करे हल हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसके बैक साइड पे 4 स्क्रू लगे हैं, ये खोल लेते हैं सबसे पहले। और ये मोटरें इनकी सस्ती होती हैं, इतनी महंगी नहीं होती। जितना आप खर्चा पुरानी मोटरों को रिवाइंड करने में या आगे पीछे लगाते हैं, तो आप कोशिश किया करें इनकी मोटरें सैंपल के तौर पे रख लिया करें। ये मोटरें नई मिल जाती हैं, हर इलाके में 1-2 मार्केट ऐसी होती है जिनसे ये चीज़ें मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं और सस्ती मिलती हैं, इतनी महंगी भी नहीं मिलती, ठीक है? अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मोटर हमारी बिल्कुल नई है। और इसकी अगर मैं प्राइस बताऊं तो बहुत ही मुनासिब प्राइस है इसकी, और कॉपर वाइंडिंग में है। अभी ये आपके सामने चलाई है और एक दफ़ा हमने पहले चलाई है, और इसकी प्राइस जनाब सिर्फ़ और सिर्फ 1300 रुपये है, ठीक है? तो अगर आप पुरानी मोटर रिपेयर करवाएंगे तो हो सकता है उस पर खर्चा ज़्यादा आ जाए। तो अब हमने क्या करना है, ये जो है जनाब 3 पेच लगे हैं इसकी मोटर की फिटिंग के, 1, 2 और ये तीसरा। इसके नीचे हमने थोड़ी-थोड़ी पैकिंग देनी है ताकि मोटर नीचे चली जाए और जो इसकी शाफ्ट ज़्यादा बाहर आ रही है वो अंदर चली जाए, ठीक है? तो ये ऊपर इसके 3 पेच लगे हुए हैं, ये इसके ऊपर रबड़ के वाशलें सी रखी हुई हैं ताकि इसके ऊपर पानी-शानी ना लगे, ज़ंग-शंग ना लगे, ठीक है? इस तरीके से निकाल लेनी है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने ये तीनों पेच आराम से खोल लेने हैं। इसके नीचे हमने थोड़ी-थोड़ी पैकिंग देनी है और सेम बराबर पैकिंग देनी है, ठीक है? ताकि ईज़िली हमारा ये मसला हल हो जाए। थोड़ी-सी पैकिंग दे के हम दूसरा जग रख के फिर चेक करेंगे इंशाल्लाह कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? ये हो गया। इस पॉइंट पे हमने देनी है पैकिंग जनाब। ये तीनों पेच इसके जो हैं, इस जगह पे एक-एक हम छोटी-छोटी वाशर रख देते हैं ताकि मोटर थोड़ी-सी हमारी नीचे चली जाए, ठीक है? तो मैं वाशलें रख के आपको चेक करवाता हूँ। तो जी दोस्तों, तीनों वाशलें हमने दे दी हैं। ये तकरीबन उम्मीद है पूरी आ जाएंगी। अगर ना आई तो फिर हम कोशिश करेंगे मज़ीद इससे छोटी वाशर कोई रख के इसको टाइट करेंगे इसमें। इसको हम इस तरह करते हैं, इसके ऊपर रखते हैं पहले इस तरीके से। ये शायद मुझे लग रहा है कि शायद मोटी हो जाएंगी। चलो ट्राई करते हैं हम इंशाल्लाह एक दफ़ा। ठीक हो गया, इस तरीके से रख लिया इसको। बारी बारी हम इसको टाइट कर लेते हैं। ठीक हो गया, 2 की चूड़ी लग गई। अब रह गया तीसरा हमारा। तीसरे को भी हम इधर से वापस ले आते हैं। तो ये छोटे-छोटे तजर्बे आप करते रहा करें इंशाल्लाह। एक तो कुछ सीखने को मिल जाता है, दूसरा फिर ये फ़ायदा होता है कि चीज़ हमारी रिपेयर हो जाती है, चीज़ हमारी तैयार हो जाती है, ठीक है? इसको आपने टाइट अच्छे तरीके से करना है, लूज़ नहीं छोड़ना।
इसकी के तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और वाइब्रेशन भी आपको पता है इसकी ठीक ठाक होती है। तो जी दोस्तों, पेज हमारे टाइट हो गए हैं, तीनों हो गए हैं। तो अब रख के चेक करते हैं आया कि हमारा मसला हल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको हम जो बैक साइड पे हैं इसके पेज वो लगा लेते हैं। ये छोटे छोटे तजर्बे आप पहले भी रिक्वेस्ट किया, आप करते रहा करें। इंशाल्लाह आपको एक तो कुछ सीखने को मिल जाएगा और आपके मसले मसाइल भी साथ साथ हल होते रहेंगे। इस तरीके से जी दोस्तों, कवर बैठ गया हमारा। अब इसके हम पेज बारी बारी स्टेप बाई स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, अक्सर दोस्तों को मैंने देखा है जब इसका ग्राइंडर का ऊपर से ये फूल खोलते हैं या इसका व्हील खोलते हैं तो तोड़ ही देते हैं, क्योंकि बास को ज़्यादातर पता नहीं होता कि चूड़ी इसकी किस साइड पे खुलती है। ठीक है, वो तो नॉर्मल जिस तरीके से चूड़ी खुल रही होती है उसी स्पीड पे चलते हैं, उसी रूटीन पे चलते हैं कि इस साइड पे चूड़ी खुलती है। ठीक हो गया। तो इसकी चूड़ी हमेशा उल्टी होती है। जितने भी तकरीबन ये ब्लेंडर वगैरह, जूसर वगैरह की मशीन वगैरह होती हैं, इनकी चूड़ी हमेशा उल्टी होती है। ठीक हो गया, ये लग गया। अब इसका हमने थोड़ी टाइट करनी है वापस। तो चूड़ी इसकी जब टाइट करनी है आपने इस तरफ घुमाएंगे तब इसकी चूड़ी टाइट होगी। ठीक है, इसको आप चला लेते हैं, चेक कर लेते हैं आया कोई बेहतरी आई कि नहीं आई। ये रपटे इसकी वापस लग जाएंगी। पहले इसको हम चला लेते हैं एक दफ़ा। अब हम लगा लेते हैं इसको दोबारा, आया कि दोबारा तो नहीं लग रही है। इस तरीके से बिठाना है। ठीक है, इसको हाथ रखें। ठीक हो गया, इंशाल्लाह उम्मीद है अब नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसको हम खोल लेते हैं, दूसरा लगा के चेक कर लेते हैं आया कोई बेहतरी आई है या नहीं आई। इसको लगा के चेक कर लेते हैं या बड़े जग को लगा के चेक करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जी दोस्तों, ये चेक करें, ये जो पहले की रगड़ लगी थी इसको वही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है दोस्तों को ये छोटे मोटे जो मसले मसाइल हैं हल करने का तरीका समझ में आ गया होगा। और मेन जो इसमें टॉपिक था वो था हमारा ये व्हील खोलने का, और दूसरा ये था कि जो जिस तरह ये रगड़ लगी हुई थी इसके, ये चेक करें बहुत ज़्यादा रगड़ लगी हुई थी इसको। तो इस तरीके से ये रगड़ हमने ख़त्म कैसे की है, इसके नीचे हमने दी है पैकिंग, ताकि ये मोटर हमारी नीचे चली जाए और ये व्हील इसमें बैठ जाए आराम से। तो इसके साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।